बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज सुप्रीम कोर्ट में जी पंजाब और KPK के इलेक्शन की तारीख पे समाअत हुई है, जिसकी सदारत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल, और ये जो बेंच था ये 5 अपनी मोहतरम जजेस पे मुश्तमिल था। इसमें सबसे पहले जब ये केस शुरू हुआ तो तहरीक इंसाफ के जो वकील थे बैरिस्टर जफर साहब, उन्होंने वो आए, उन्होंने भी जी कहा कि ये इलेक्शन कमिश्नर को किसके हुक्म पे तारीख चेंज किया जी, जिसपे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने भी जी रिमार्क देते हुए कहा कि अहम सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन सदर की ममलकत की दी गई तारीख को बदल सकता है। बेसिकली ये आर्टिकल उन्होंने फिर 254 भी निकाला और 254 पे भी उन्होंने फिर बताया कि ये 254 है, ये तारीख आगे बढ़ा सकता है कि नहीं बढ़ा सकता। और ये बेसिकली वही इलेक्शन कमिश्नर है राजा सिकंदर साहब, जिनकी बदनीति शुरू से भी नजर आ रही थी। पहले जब इनसे इलेक्शन की तारीख मांगी जा रही थी तो ये कह रहे थे कि इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार इनके पास नहीं है। अब ये इख्तियार इनके पास किधर से आ गया कि 30 अप्रैल की तारीख को उठा के इन्होंने 8 अक्टूबर की डेट तक लेके गए हैं। और ये कौन सी अदालत में भी ये सवाल उठाया गया कि ये कौन सी तारीख दी हुई है 8 अक्टूबर की, और इस क्या गारंटी है कि इस तारीख को इलेक्शन होने ही होने। ये एलिजाबेथ साहब ने भी वहां पे सवाल उठाया। बेसिकली बात तो यही थी कि अगर ये 30 अप्रैल की तारीख पे मुकर सकते हैं तो ये 8 अक्टूबर की नहीं मुकर सकते। और वो इस तरह कि उस वक्त आरफ अली साहब भी जी सदर नहीं रहेंगे, आरफ अली साहब भी फारिग हो जाएंगे, और उसके बाद जो सितंबर की में और अक्टूबर में जो नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आ रहे हैं वो भी सबको पता है। और इसी का इंतजार नून लीग कर रही थी, और इसी का इंतजार मेरे ख्याल में नवाज शरीफ भी कर रहा है ताकि केसेस भी लगेंगे आगे। ये खैर अपना छोटा सा तर्जीह है, अब देखें होता क्या है। उसके अलावा जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी एक बेंच बना था, जिसमें जो शामिल थे वो जस्टिस इजाजुल एहसन साहब थे, जस्टिस मुनीर अख्तर साहब शामिल थे, और जस्टिस अमीरुद्दीन साहब और जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब शामिल हैं जी। ये तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं बैरिस्टर जफर साहब, इन्होंने मौका भी इख्तियार किया था कि सुप्रीम कोर्ट की 3 बार तौहीन की गई, जिस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि इलेक्शन शेड्यूल कब जारी हुआ था। वकील तहरीक इंसाफ ने बताया कि इलेक्शन शेड्यूल जो है वो 8 मार्च को जारी किया गया था। इलेक्शन कमिश्नर के पास इख्तियार इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार ही नहीं था। ये बात तो इसने खुद कही हुई थी इस इलेक्शन कमीशन ने, इस बदनीयत इंसान ने, कि मेरे पास तो इख्तियार ही नहीं है। और गवर्नर खालिद पख्तूनख्वा ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद इलेक्शन की तारीख नहीं दी, वो भी आर्टिकल 6 की इन पे लगती है, इसमें लगती है, इलेक्शन कमीशन पे लगती है। और उसके बाद जी सदर मुल्क ने इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद 30 अप्रैल की तारीख दी थी। अब वो तारीख जो सदर पाकिस्तान ने दी थी आरफ अली साहब ने, कानून और आइन के मुताबिक राइट उनका बनता है, अगर KPK का गवर्नर तारीख नहीं दे रहा तो एक सर्टन टाइम के बाद सदर के पास इख्तियार होता है कि वो आके तारीख दे सके, और सदर साहब ने वो तारीख दी। बैरिस्टर अली जफर साहब का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन के करीब तरीन मुद्दत में इंतखाबात की तारीख देने का हुक्म है दिया था। असम्बली की तहवील 90 दिन के बाद इंतखाबात की तारीख देखकर भी तौहीन अदालत की गई। इलेक्शन कमीशन ने आइन को तो तब्दील या मुअत्तल कर दिया है। बेसिकली बात यह है कि ये हर लम्हा आप ये इम्पोर्टेड हुकूमत की देख लें, इनके लाए हुए कारिंदों का देख लें, इलेक्शन कमीशन में जो बैठा है वो देख लें, या निगरान हुकूमत का देख लें, जो तबादले हो रहे हैं उनको देख लें, हर वो चीज ये आइन और कानून के मुताबिक अगेंस्ट कर रहे हैं, जाके मुतरादफ कर रहे हैं। आइन और कानून को इन्होंने जूते की नोक पर रखा हुआ है कि जो चाहते हैं ये वो कर रहे हैं, अपनी मर्जी के अपने अकाउंट के हुक्म के मुताबिक फैसले सर अंजाम दे रहे हैं जी। और उसके बाद ये देखें, इनका कहना था कि वजारत दाखिला दिफा ने सिक्योरिटी एहलकारों की फरहमी से इनकार कर दिया है। बेसिकली आइन और कानून में रहकर इस तरह तो जो भी हुकूमत फिर आएगी उसने क्या देना जी, हमारे पास तो बंदे ही नहीं है,
हमारे पास तो बजट ही नहीं है। जो निगरान हुकूमत आएगी वो तो जितने मर्जी अरसे तक बैठी रहेगी। ये तो प्रेजेंट सेट हो जानी है। फिर उसके बाद आइन इन इंतखाबात के मुताबिक अदम तावन पर इंतखाबात मुलतवी करने की इजाजत नहीं देने सकता। इसलिए इस बात की क्या गारंटी है कि अक्टूबर में हालात ठीक हो जाएंगे? वही बात जो मैंने की है जी। राजा ने भी पूछा है जी कि क्या गारंटी है, गारंटी इनके पास क्या होनी है? इनको पता है, इनको दीवार पे लिखा हुआ नजर आ रहा है कि इमरान खान अगर आया तो इमरान खान जीतेगा, और इस दफा अगर इमरान खान जीतेगा तो बड़े बड़ों की कुर्सियां, बड़े बड़ों की पावर, बड़े बड़ों की जो 75 साल से इजारादारी चल रही है वो खत्म हो जानी है। कि एक को गिराया, दूसरे को उठाया, दूसरे को गिराया, पहले वाले को लेके आगे। यही काम कर रहे थे नवाज शरीफ और बेनजीर के साथ। और ये दोनों जूते खाते थे, मजे से साइड पे हो जाते थे, और जब इन पे हाथ फेरा जाता था फिर ये रेडी होके आ जाते थे। लेकिन पहली मरतबा कोई बंदा इस सिस्टम के खिलाफ खड़ा हुआ है और अवाम उसके साथ है। जस्टिस जमाल मंदुखेल का पीटीआई के वकील से इस्तफसार किया कि आप सुप्रीम कोर्ट से क्या चाहते हैं, जिस पर बैरिस्टर अली जफर ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट आइन और अपने हुक्म पर अमल दरामद करवाए। जस्टिस जमाल मंदुखेल का कहना था कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद करवाना हाई कोर्ट का काम है। वकील अली जफर ने कहा कि फंड्स होने की वजह से मान ली जाती है, फंड ना होने की वजह मान ली जाती है तो इलेक्शन कभी नहीं होगा। वही बात कि अगर फंड नहीं है तो इलेक्शन कभी भी नहीं होना फिर। और फंड्स हैं पीएसएल करवाने के लिए, फंड्स हैं लैपटॉप देने के लिए। 1 लाख लैपटॉप दे रहे हो जो तकरीबन 8.5 अरब रुपए से ऊपर बनने हैं। अच्छे स्कूल, अच्छी मेडिकल और अच्छा इंसाफ देने के बजाय आप वो चीज दे रहे हो कि जो इसमें माल बचेगा, जिसमें ट्यूशन बनता है, वो चीज निकालो, 2 स्टूडेंट्स को दो जी। जो चीज 8,000 रुपए की आनी है आपने 40,000 में देनी है, 50,000 में गवर्नमेंट को टेंडर में शो करनी है। और इलेक्शन पे कितना खर्चा आना है? 20 अरब रुपया भी खर्चा नहीं आना। और आपने तकरीबन 150 अरब से ऊपर लोगों को, अपने एमपी एमएनए को आपने फंड दिए हुए, इन दिनों आप दे रहे हो, लेफ्ट राइट कर रहे हो। लेकिन 20 अरब रुपए आपके पास नहीं है कि आप इलेक्शन करवा सको। झूठ इतना बोलो जितना आपको एक्सपोज ना हो सको। वो जमाना गया जब आप अखबार में कोई खबर या पीडीवी पे कोई खबर चलाते थे और लोगों पे यकीन कर लेते थे। आज आपने एक बात करनी है, इसका तिया पांचा कर देना है। जो सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पर लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने आपका तिया पांचा कर देना है, एक एक चीज को खोल के बता देना है। उसके बाद जी मीडिया के वकील का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के बुनियादी हकूक के मामला है, जिस पर चीफ जस्टिस जमाल मंदुखेल ने भी पूछा कि आप किसी अदालत के हुक्म पर अमल दरामद चाहते हैं। बैरिस्टर अली जफर ने बताया कि मैं यकम मार्च के हुक्म के नामे की बात कर रहा हूँ, जिसमें 90 दिन में इंतखाबात का हुक्म है। चीफ जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब ने कहा, यकम मार्च का हुक्म अदालती हुक्म है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क दिए कि मेरे मौजूद साथी दस्तखतशुदा अदालती फैसले का हवाला देना चाह रहे हैं। सबसे अहम सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन सदर मुमलिकत की दी गई तारीख बदल सकता है। ये पहली बार हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने सदर की दी गई तारीख का बदला है। हमने देखना है कि इलेक्शन कमीशन के पास सदर की दी गई तारीख बदलने का इख्तियार है, इनको तारीख बदलने का कोई इख्तियार नहीं है। वो भी सदर की तारीख बदल देगा। सदर जो सुप्रीम कमांडर है, जो इस मुल्क का सबसे बड़ा ओहदा है, जिसके अंडर पाक आर्मी, पाक फसाइया, पाक बैरिया भी आती है। पाकिस्तान के तमाम कंस्टिट्यूट में जितने भी इदारे हैं वो सदर के अंडर आते हैं। अदालती फैसले भी अगर किसी को फांसी हुई हो तो वो भी उसको माफ कर सकता है सदर, और सदर ने दी हुई है, क्योंकि सजाएं माफ की हुई है आसफ जरदारी ने। लेकिन बारह क्या कहें। खैर उसके बाद जी चीफ जस्टिस ने रिमार्क दी है कि इलेक्शन हमारे गवर्नेंस सिस्टम को चलाने के लिए नागजीज है। इलेक्शन का अमल शफाफ और पुरअमन होना चाहिए। इलेक्शन 218 इंतखाबात के शफाफ होने की बात करता है। इसमें जस्टिस इजाजुल साहब ने कहना था कि अब इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग की नई तारीख भी दी है। क्या इलेक्शन कमीशन का मौकफ वही तारीख जो 8 अक्टूबर की आपने दी हुई है? और फिर वही जो आर्टिकल इसमें चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात में मुलतवी करने का आर्टिकल 254 का सहारा लिया गया है। क्या ऐसे मामला में आर्टिकल 254 का सहारा लिया जा सकता है? आर्टिकल 254 की जो आइन की खिलाफ वर्जी की इजाजत नहीं देता। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जल्द अज जल्द इस केस का फैसला करना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन पीटीआई की दरखास्त में उठाए गए सवाल का जवाब दे।
खैर उन्होंने अमर मजाज साहब ने भी बोला है, जस्टिस साहब, उन्होंने बोला हुआ है कि इस केस का फैसला जल्द अज जल्द सुनाएंगे। मेरे ख्याल में कल भी इसकी एक समात है और उसके बाद आने वाले दिनों में जुमे तक मुझे जहां तक लगता है कि इस केस का फैसला हो जाना है। और जहां तक मुझे लगता है, अगर ये कानून और आइन की बात करते हैं तो कानून और आइन के मुताबिक जो 30 अप्रैल की डेट है उस डेट तक पंजाब के पी के इलेक्शन हो जाने चाहिए। लेकिन अगर इससे आगे गए तो कानून और आइन, बल्कि आइन टूटेगा, फिर बार बार टूटेगा, हर मरतबा टूटेगा, फिर क्या गारंटी है कि इलेक्शन होंगे। इसी बिना पर मेरे ख्याल में आसफ अली जरदारी भी परेशान बैठा हुआ है, वो भी बीमारी का बहाना बना के दुबई में बैठा हुआ है। उसने वहां पे बुलाया जी बिलावल को भी और वहां के वजीर आला को भी सिंध के। उन्हें पता है कि अगर ये लोग आ गए, उन्होंने अपनी निगरान हुकूमत बिठा दी, वो कब तक बैठेगी और वो किसके हुक्म पे चलेगी वो भी उन्हें पता है। और इलेक्शन कमीशन जो है वो भी किसका बंदा है वो भी सबको पता है। चले, अल्लाह पाक आप सबका नासिर हो। अपने और अपनों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।